नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राधा गोविंद ITI में। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, बट उसकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेल और बैटरीज के बारे में। आपने कभी सोचा अगर ये सेल और बैटरी ना होते तो आपके कितने डिवाइसेस जो आप डेली लाइफ पे यूज़ करते हैं, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, कितने सारी चीज़ें वो बनती ही ना। तो आज की वीडियो हम यही देखेंगे कि ये सेल्स या बैटरीज कैसे होती है, कैसे काम करती है, सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये वीडियो में हम समझेंगे। शुरुआत करते हैं हम सेल की परिभाषा यानी डेफिनेशन से। तो सेल क्या है? सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कहने का मतलब ये है कि सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि अगर आपने मोटर देखी होगी, मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे हम उसे इनपुट में क्या देते हैं? सप्लाई देते हैं, AC सप्लाई देते हैं और हमें आउटपुट में क्या मिलती है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक इसी प्रकार से जो सेल्स हैं, सेल क्या करते हैं? ऐसे डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जब हम सेल का यूज़ करते हैं, जैसे आप अगर किसी टीवी रिमोट में सेल लगा रहे हैं तो टीवी रिमोट को सेल से क्या मिल रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी वोल्टेज, करंट मिल रहा है। और वो कहाँ से मिल रहा है? जो सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा बन रही है उसको कन्वर्ट करता है। जब एक या एक से अधिक सेल एक साथ जुड़े होते हैं तब ये बैटरी बनाते हैं। जब एक या एक से सेल सीरीज में या पैरेलल में जुड़े होते हैं तब ये बैटरी बनाते हैं। यानी कि बैटरी क्या है? सेलों से मिलकर क्या बनती है? बैटरी मिलती है। और सेल्स क्या है? जो रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है? ये सब सेल्स हैं और ये बैटरी। तो कोई भी बैटरी हो, जैसे आपकी कार बैटरी हो या मोबाइल बैटरी हो या इन्वर्टर बैटरी हो, उसके अंदर भी बहुत सारे सेल्स रहते हैं जो सीरीज में जुड़े रहते हैं। इसीलिए बैटरी की वोल्टेज सेल्स के मुकाबले ज़्यादा रहती है। आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम सेल के मुख्य भाग के बारे में, या कोई भी सेल होता है उसके अंदर क्या क्या मेन पार्ट्स रहते हैं वो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले इसमें 3 मेजर पार्ट्स रहते हैं किसी भी सेल में। सबसे फर्स्ट है वो है इसके इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? कोई भी सेल हो उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स एक तरह का एक मेटल प्लेट्स होते हैं। हर सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट में इस तरह से रखे जाते हैं। ये क्या करते हैं? जो करंट होता है, यानी कि अब जो लोड में करंट देंगे वो लोड का करंट कहाँ से जाएगा? इलेक्ट्रोड से होते हुए लोड पे करंट जाएगा। ठीक है। दूसरा इसका मेन पार्ट है वो है इसमें इलेक्ट्रोलाइट। जो ये पार्ट आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक तरह का केमिकल होता है। जैसे मैंने बताया कि सेल की परिभाषा में कि सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस सेल के अंदर जो ये केमिकल रहता है, हर सेल के अंदर अलग अलग टाइप्स का केमिकल रहता है और इस केमिकल ही को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। जैसे आप देखते होंगे जो इन्वर्टर्स की बैटरी रहती है उसमें एक बैटरी वाटर डालते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, तो वो उस बैटरी का एक इलेक्ट्रोलाइट है। थर्ड इसका एक मेन पार्ट है वो है इसका कंटेनर, जो इसका आप बॉडी भी कह सकते हैं, कंटेनर कह सकते हैं। ठीक है। इसमें ये दोनों चीज़ें जो है इसमें रखी जाती है। सबसे बाहरी पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? इसका कंटेनर का। तो ये इसके जो है मेन पार्ट्स रहते हैं कोई भी सेल के, चाहे किसी भी टाइप का सेल हो, डैनियल सेल हो, ड्राई सेल हो या लिथियम सेल हो। ठीक है। आगे बात करते हैं हम सेल के मुख्य टाइप्स या कितने प्रकार के सेल्स होते हैं। तो सबसे इसका पहला जो मुख्य भाग है वो है इसका प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? प्राथमिक सेल वह बैटरियां होती है जो केवल एक बार उपयोग की जा सकती है और उन्हें पूर्ण चार्ज नहीं किया जा सकता। यानी कि ऐसे सेल्स जिन्हें आप केवल एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन की बैटरी होती है, लो होती है, आप क्या करते हो? उसे चार्ज करते हैं, तो वो प्राइमरी सेल नहीं है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन से सेल है। तो ऐसे सेल, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप वॉल क्लॉक घड़ी में आप सेल यूज़ करते हैं, रिमोट में यूज़ करते हैं, क्या होते हैं? यूज़ एंड थ्रू होते हैं। जैसे आप मार्केट से नए सेल लाते हैं, चार्ज रहता है, फुली पावर्ड रहता है, बाद में क्या होता है? वो डेड हो जाता है। आप उन्हें क्या करते हैं? फेंक दे डस्टबिन में। तो ऐसे सेल जो केवल एक ही बार उपयोग किए जा सकते, दोबारा चार्ज नहीं हो सकते, वो कौन से होते हैं? प्राइमरी सेल्स। दूसरा जो इसका मुख्य प्रकार है वो है
द्वितीय सेल यानी सेकेंडरी सेल। सो द्वितीय सेल क्या होते हैं? द्वितीय सेल वह बैटरियां होती है जिन्हें कई बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है, यानी कि एक बार चार्ज करके आप उसे यूज़ करते हैं, फिर वो डिस्चार्ज होती है, उसके बाद फिर से आप उसे चार्ज करते हैं, और इनकी रासायनिक प्रतिक्रिया उल्टी होती है, यानी कि रिवर्सिबल होती है। कहने का मतलब ये है कि सेल की, जैसे मैंने बताया कि सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अब जब कोई कोई सेल जब डिस्चार्ज हो जाता है, तब आप उसे चार्ज करने के लिए फिर से क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। अब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर से स्टोर होती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो इसीलिए ये कहा गया है कि इनकी रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है? उल्टी है, यानी रिवर्सिबल होती है, जिससे ये पूर्ण चार्ज होकर दोबारा में लाई जा सकती है। जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई बैटरी फुली चार्ज होती है, फिर क्या होती है? वो डिस्चार्ज हो जाती है, डिस्चार्ज के बाद आप फिर से चार्ज करते हैं तो वो बैटरी फुली पावर्ड हो जाती है। हम बात करेंगे आगे जो हमारा मेन पार्ट था, यानी कि प्राइमरी सेल। अब उसके अंतर्गत देखते हैं हम प्राइमरी सेल के कितने प्रकार हैं। मुख्यतः इसके दो प्रकार हैं, जैसे मैंने बताया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन प्राइमरी सेल्स जो है, यानी कि जो बार बार चार्ज नहीं हो पाते, उनके अंतर्गत भी बहुत सारे सेल्स आते हैं। तो हम एक एक करके उनको समझेंगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो है वो है ड्राई सेल। ड्राई सेल जो है बहुत ही मोस्ट कॉमनली यूज सेल है, आपके घरों में भी या डेली लाइफ में बहुत ही कॉमनली यूज होता है। जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, जिसे AA साइज की बैटरी भी कहा जाता है। तो ड्राई सेल क्या है? ड्राई सेल एक प्रकार की प्राथमिक बैटरी है जो गीले इलेक्ट्रोलाइट के बजाय पेस्ट रूप में इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करती है। जैसा मैंने बताया था कि कोई भी सेल है उसके अंदर मुख्य पार्ट्स मैंने बताए थे, तो एक इलेक्ट्रोलाइट बताया था जो उसमें केमिकल को कहा जाता है। तो इस ड्राई सेल में जो वो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, यानी तरल में नहीं होता, वो एक पेस्ट के फॉर्म में होता है, या कह सकते हैं एक ड्राई फॉर्म में होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ड्राई सेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता जिससे ये लीकेज। हाँ, अब इसमें एक और इसका ये फायदा है कि अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पेस्ट के रूप में है, मतलब कि इसमें एक फ़ायदा क्या है कि ये लीकेज प्रूफ और पोर्टेबल रहता है। यानी कि अगर आप इसे लंबे समय तक यूज़ करते हैं या आप कहीं ले जाते हैं, पोर्टेबल यूज़ करते हैं, तो क्या है कि इसमें लीकेज का खतरा नहीं होता। लीकेज का मैं बता देता हूँ आपका लीकेज का क्या मतलब है। देखिए, जैसे जो बैटरी के अंदर जो भी केमिकल है, क्या होता है कि समय के साथ, या मान लीजिए कि आप बैटरी को किसी डिवाइस में लगाया है और वो डिस्चार्ज हो गई है या अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो अंदर का जो केमिकल है वो बाहर आने लगता है। कभी आपने देखा होगा कि किसी बैटरी के आसपास वाइट सा एक कोरोजन या जंग सा लग जाता है, तो वो इसके अंदर का इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो लीकेज हो जाता है, उसी वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ड्राई सेल का मैंने बताया, इस ड्राई सेल के क्या क्या यूज़ है आप सबको पता ही है। जैसे अलार्म क्लॉक है, कैमरा है, कैलकुलेटर है, या इलेक्ट्रॉनिक टॉय है, टॉर्च है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है, जो भी है, रिमोट है, माउस है, इन सब में क्या है? ड्राई सेल का यूज़ किया जाता है। ड्राई सेल का यूज़ सबसे ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि एक तो एक बहुत कम साइज़ होता है इसका, और वेट भी बहुत कम होता है, और लीकेज प्रूफ होता है। आगे देखते हैं। ये जो है, ये ड्राई सेल के कुछ साइजेस बताएंगे। आपने जनरली देखा हो कि ड्राई सेल के अलग अलग साइजेस में आते हैं। कोई थोड़ा छोटा होता है, कोई थोड़ा बड़ा होता है, एक उससे ही बड़ा होता है। मार्केट में आप जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि हमें रिमोट वाला सेल चाहिए या घड़ी वाला सेल चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि इनका भी एक साइज़ होता है, इनका भी एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है। तो वही साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जो सबसे छोटा साइज़ है वो है AAA सेल, AAA बैटरी साइज, यानी कि जो ज़्यादातर जो रिमोट है, टीवी रिमोट है, या कोई ऐसा डिवाइस हो जो काफ़ी पतला है, तो उनमें इस AAA साइज़ की बैटरी यूज़ की जाती है। फिर उसके बाद जो मोस्ट कॉमनली यूज़ है वो है AA सेल साइज़। AA सेल साइज ज़्यादातर वॉल क्लॉक में यूज़ किया जाता है, या आपकी जो वायरलेस माउस है उसमें यूज़ किया जाता है। इसके बाद फिर उससे जो थोड़ा बड़ा साइज़ होता है वो होता है C साइज़ का। ये बहुत ही कम यूज़ होता है, ये कुछ स्पेशल डिवाइसेस में यूज़ होता था पहले, लगभग 10-15 साल पहले कुछ यूज़ होता था। अब इसका यूज़ लगभग बंद ही हो गया। और ये जो सबसे पहले बड़ा होता था, एक सेल होता था, आपने देखा होगा कि जो पहले ज़माने की टॉर्च होती थी, फ्लैश लाइट होती थी बड़ी सी, उसमें क्या होता था, एक के बाद एक सेल डाले जाते थे, तो उसमें इस साइज़ के सेल यूज़ होते थे। तो उनका साइज़ क्या था? D साइज़। तो ये 4 ही साइजेस है, स्टैंडर्ड साइजेस है किसके? ड्राई सेल के। आगे देखते हैं हम इसके बढ़ते हुए। अब ड्राई सेल की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल की, ड्राई सेल में अब क्या क्या पार्ट्स हैं, उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, ये हम देखते हैं, जानते हैं।
तो ये एक ड्राई सेल है, उसके इंटरनल पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। सबसे मेन पार्ट्स मैंने बताया था कि जब कोई भी एक सेल होता है या कोई भी बेसिक सेल है, उसमें मुख्य कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्या होगा, इसका जो बाहर का आउटर होगा, यानी जो इसका कंटेनर होगा, ये इसका पार्ट। दूसरा दो होंगे इसके इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इलेक्ट्रोड। और थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो उसमें केमिकल यूज होता है। इलेक्ट्रोड हमेशा 2 रहते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम देखते हैं ड्राई सेल के अंदर ये कौन कौन से होते हैं। तो पहले देखते हैं ड्राई सेल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो ये है, जो किससे बना है, कार्बन इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड किससे बना है, कार्बन से, यानी कि जो ड्राई सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो किससे बना होता है, कार्बन से। और बात करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड की, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसमें किससे बना होता है, जिंक से, ठीक है। तो ड्राई सेल का जो नेगेटिव वाला है वो किससे बना होता है, जिंक से, जिंक क्लोराइड से। अब ड्राई सेल में एक ये है कि ड्राई सेल की जो आउटर बॉडी होती है पूरी, वो पूरी बॉडी ही जिंक की बना दी जाती है, जिससे वो दोनों काम कर लेता है। एक तो इसके नेगेटिव इलेक्ट्रोड का भी काम कर लेता है और दूसरा उसकी आउटर बॉडी के भी काम कर लेता है। अब इसमें देखते हैं अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कौन सा होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कार्बन मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है, ठीक है, कार्बन मैग्नीशियम क्लोराइड का रहता है इसके अंदर का इलेक्ट्रोलाइट, जो हर बैटरी में अलग अलग रहता है। जैसा मैंने बताया था, ड्राई सेल में भी अलग रहेगा, डैनियल सेल में अलग रहेगा, हर बैटरी में अलग अलग रहता है। और यही डिसाइड करता है कि बैटरी की वोल्टेज कितनी है, उसके इलेक्ट्रोलाइट पे और उसके इलेक्ट्रोड्स पे, कि किस मेटल्स के बने हैं। तो इस पर सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट ये याद रखना है, आपके एग्जाम में भी यही आता है कि जो ड्राई सेल है उसके जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो किस मटेरियल का बना होता है, कार्बन का बना होता है, ठीक है। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो जिंक का बना होता है। आगे बढ़ते हैं हम अपनी टॉपिक पे। तो अभी हमने देखा था कि ड्राई सेल के अंदर क्या क्या उसके पार्ट्स है, उसका हमने एक पूरा डायग्राम देख लिया था। तो चलिए अब हम शुरू देखते हैं कि उसके हर एक पार्ट का, यानी कि जो उसका हर एक पार्ट है, यानी इलेक्ट्रोड या उसके इलेक्ट्रोलाइट है, उसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बाहरी परत, जो इसकी सबसे बाहरी परत है वो जिंक धातु की बनी होती है, ठीक है। जो इसकी बाहरी परत है वो जिंक धातु की बनी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इसकी आउटर बॉडी है वो जिंक की बनी होती है। अब जिंक की जो आउटर बॉडी है वो दोनों काम करती है, इलेक्ट्रोड का भी करती है और उसके कंटेनर का भी करती है। तो वही इसमें बताया गया है कि जिंक धातु की बनी होती है और ये एनोड का भी कार्य करती है। इलेक्ट्रोलाइट परत, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट परत में क्या है। इलेक्ट्रोलाइट परत अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण है जो आयन प्रवाह सुनिश्चित करती है। देखिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या करती है, आयन प्रवाह को सुनिश्चित करती है। अब इलेक्ट्रोड कोई भी हो उसमें वो क्या काम करेगा, जो भी केमिकल है उसके अंदर जो करंट उत्पन्न होगा उसका फ्लो करवाएगा, यानी कि आपके लोड तक करंट फ्लो करवाएगा इलेक्ट्रोड। अब कैथोड मिश्रण, जो इसका कैथोड मिक्सचर है वो किस चीज़ का बना होता है। कैथोड मैंने क्या बताया था आपको, कैथोड जो उसका नेगेटिव टर्मिनल था, तो नेगेटिव टर्मिनल का मिश्रण हम देखते हैं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और कार्बन पाउडर का मिश्रण होता है। ये किससे बना होता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और कार्बन पाउडर का मिश्रण बना होता है, जो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिवली चार्ज जो रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसमें क्या था, कार्बन रोड। कार्बन रोड मैंने दिखाया था आपको कि कार्बन रोड जो उसका एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होती है, उसमें क्या यूज होता है वो देखते हैं हम। कैथोड से जुड़े इलेक्ट्रॉनों को बाहरी सर्किट तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, यानी कि जो बैटरी के कंडक्टर है, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जो करंट फ्लो होगा उस करंट को बाहरी कॉन्टैक्ट तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है इसमें सेपरेटर। सेपरेटर क्या करता है देखते हैं। एनोड और कैथोड को अलग रखने के लिए पतली झिल्ली या पेपर लेयर होती है, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड मैंने आपको बताए थे, एनोड और कैथोड। अब हमें जब इसे एक कंटेनर में जब रखना है हमें इसे, तो हमें ये ध्यान रखना है बात को कि ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है आपस में टच ना हो, यानी कि शॉर्ट ना हो। अगर ये शॉर्ट होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हमारा सेल जो है वो खराब हो जाएगा। तो इन्हें एक दूसरे से इंसुलेट रखने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, सेपरेटर। तो सेपरेटर कोई भी कंडक्टिव मटेरियल हो सकता है, रबर हो सकता है या पेपर हो सकता है या माइका हो सकता है, जो क्या काम करता है, दोनों को आइसोलेट रखता है, दोनों को आपस में टच होने से रोकता है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम
ड्राई सेल की मुख्य विशेषताएं। ड्राई सेल के बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो होती है सबको, काफ़ी मैंने बता भी दी, लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो आपको स्टडी के बेसिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो आपको एग्ज़ाम में आएंगी। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप ये 2-3 पॉइंट्स अगर आप याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सब पूछा जाता है, सेल की क्या क्या विशेषताएं। तो बात करते हैं पहले इसकी वोल्टेज के बारे में। हर सेल की अलग अलग वोल्टेज होती है। तो ड्राई सेल की कितनी वोल्टेज है? ड्राई सेल का सामान्य वोल्टेज 1.5 वोल्टेज होता है, यानी कि 1.5 वोल्टेज के करीब होता है। जब आप मार्केट से कोई सेल लेके आते हैं नया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सेल सही है या ख़राब है? या मान लीजिए आपका कोई डिवाइस है वो चल नहीं रहा, तो आप कैसे देखोगे कि वो डिवाइस जो है वो ख़राब है या उसकी बैटरी ख़त्म है? तो अगर आप मल्टीमीटर से चेक करोगे, सेल को, तो अगर उसकी वोल्टेज दिखा रहा है 1.5, क्योंकि उसकी रेटिंग ही है 1.5, तो अगर वो 1.5 दिखा रहा है तो मतलब कि वो सेल एकदम नया है और फुली चार्ज्ड है, तो मतलब वो सेल ख़राब नहीं है। लेकिन अगर इसकी वोल्टेज कम दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ये 1.2 वोल्टेज दिखा रहा है या 0.5 वोल्टेज दिखा रहा है, तो ये सेल डेड है या वीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेल सही है या कौन सा सेल खराब है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हर मटेरियल में होती है, हर मेटल में होती है। अब सेल भी एक मेटल से बना है, जैसे मैंने बताया जिंक की उसकी बॉडी होती है, उसका इलेक्ट्रोड जो है एक जिंक का और एक कार्बन का बना होता है, जिसकी अपनी भी रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस क्या करेगी? करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करेगी, उसके फ्लो को कंट्रोल करेगी। तो इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लगभग 0.1 ओम टू 0.5 ओम के आसपास होती है। इसी वजह से ड्राई सेल का जो आउटपुट करंट होता है वो बाकी बैटरी के मुकाबले कम होता है। ये आप सोचोगे कि कोई ऐसे डिवाइस रहते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा करंट की यूज़ होती है, ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम ड्राई सेल क्यों नहीं लगाते? फॉर एग्जांपल कि आपने हेयर ट्रिमर देखा होगा, हेयर ट्रिमर में जो एक सेल यूज़ होता है वो दिखता ड्राई सेल की तरह है, उसकी वोल्टेज भी लगभग इतनी होती है, बट वो ड्राई सेल नहीं होता, वो एल्कलाइन सेल यूज़ होता है। एल्कलाइन सेल का यूज़ करने का यही इसका फ़ायदा है कि एक तो वो रिचार्जेबल है, प्लस उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होती है, जिसके कारण वो आउटपुट करंट बहुत अच्छा डिलीवर कर सकता है। बट ड्राई सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 से 0.5 ओम होती है, जो उसके आउटपुट करंट में काफ़ी इफेक्ट डालती है, जिससे हम उससे कुछ ऐसा लोड हो जो ज़्यादा करंट से चलने वाला हो वो नहीं चल पाता। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये उसके बैटरी की क्षमता या साइज़ के हिसाब से चेंज हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि हर बैटरी का अलग अलग साइज़ था, AA, AAA, C टाइप, D टाइप। तो वो साइज़ क्या दिखाता है? उनकी एक तो कैपेसिटी प्लस उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर कोई सेल है जिसका साइज़ बड़ा है यानी कि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। आगे देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं ड्राई सेल की मुख्य विशेषता के कुछ और पॉइंट्स के बारे में, जैसे लीकेज प्रूफ डिज़ाइन। जो ड्राई सेल का डिज़ाइन होता है वो लीकेज प्रूफ रहता है। लीकेज प्रूफ क्यों रहता है? मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है वो एक पेस्ट के फॉर्म में होता है। पेस्ट की फॉर्म में होने से इसका ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये लीकेज के चांसेस को बहुत कम कर सकता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जब किसी सेल में या बैटरी में लीकेज होता है तब उसके यहाँ इस तरह का एक वाइट कलर का पेस्ट सा एक बन जाता है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उस सेल या बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट लीकेज होकर बाहर आ गया, जो एक केमिकल रिएक्शन बनाता है। और जो भी बैटरी का कॉन्टैक्टर है, जैसे देखिए जो बैटरी का कॉन्टैक्टर है जहाँ पे कनेक्ट होगी उसको वो डैमेज कर देता है। तो ड्राई सेल का ये बहुत अच्छा फ़ायदा है कि ये लीकेज प्रूफ है। दूसरी है ये सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। इसका प्राइस आप कंपैरिजन करें तो अदर बैटरी के मुकाबले काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल होता है, 10 to 15 रुपीज़, डिपेंड करता है किस कंपनी का आप यूज़ कर रहे हैं, और बहुत ही ईजिली आपको अवेलेबल भी हो जाता है। उपयोग में आसान है, यानी कि अगर आपको इसको किसी डिवाइस में इंस्टॉल करना है तो आपको जो है कुछ ऐसा नहीं कि वायरिंग करनी हो या सोल्डरिंग करनी हो, ठीक है, और आपको ये टर्मिनल पहचान हो, क्योंकि उसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आपको एक तो लिखा होता है, प्लस उसमें शेप में भी डिफरेंस हो, तो आपको इसको सिर्फ एक तरह से पुट करना होता है, यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है। तो इस तरह से ये ड्राई सेल की मुख्य विशेषताएं हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्राई सेल का
इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में ड्राई सेल से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक तो इसकी वोल्टेज हमेशा याद होनी चाहिए हर सेल की। आगे हम और नेक्स्ट वीडियोस में हम और सेल कवर करेंगे, तो उनकी वोल्टेज प्लस उनका इंटरनल रेजिस्टेंस, यही चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में, और कुछ नहीं पूछ रहा था। चाहे आप ITI लेवल का एग्ज़ाम दो या आप कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम दो, ठीक है। तो यही क्वेश्चन अगर आप हमारी वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपको जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आप चाहते थे कि आपको कोई डाउट्स रहा हो या इंपॉर्टेंट चीज़ याद करनी हो, तो आपको आसानी से वो याद हो जाएगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा था? आज हमने पढ़ा था सेल क्या होते हैं, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, और प्राइमरी सेल में हमने ड्राई सेल पढ़ा था। फिर उसके बाद उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़े थे। और आगे की अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल्स के क्या टाइप्स हैं, और चार्जिंग मेथड्स क्या होंगे। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।